नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। आज हम लोग अमृता कक्षा 7 द्वितीय भाग के 8वां पाठ वसुधैव कुटुंबकम का अध्ययन करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम आज विश्व अशांति के सागर में वर्तमान है। सारे जगह असंतोष, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, पक्षपात इत्यादि के कारण संघर्ष के बादल छाए हुए हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में प्राचीन भारत की ओर सभी की दृष्टि जाती है, जहां संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता था। भारत ने विभिन्न विदेशी जातियों का स्वागत किया था, उन्हें भारतीय बनाया। विश्व को अशांति से मुक्त करने के लिए आज उसी उद्घोष की आवश्यकता है कि पूरी पृथ्वी परिवार के समान मान्य तथा पालनीय है। मानवता के इसी संदेश को प्रस्तुत पाठ में प्रकट किया गया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार है। आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। आजकल संपूर्ण संसार, पूरा विश्व अशांत है। देशा देशम प्रति, समाजः समाजम प्रति, मानवश्च मानव प्रति द्वेषग्रस्त अस्ति। देश देश के प्रति, समाज समाज के प्रति, मनुष्य मनुष्य के प्रति द्वेषग्रस्त है। अस्य कारणमपि वर्तते, इसका कारण भी है। स्वार्थ सिद्धि, स्वस्य सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। स्वार्थ सिद्ध सुख की इच्छा और ऊंची इच्छा दूसरे का शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों, आगे हैं, सर्वे स्वसुखम वांछति, न कश्चित परस्य सुखम उत्कर्षम वा सहते। सभी अपना सुख चाहते हैं, कोई दूसरे का सुख या उन्नति को नहीं सहन करते हैं। तेन अशांति भवति, इससे अशांति होता है। तद दुख कारणम, यह दुख का कारण है। प्यारे बच्चों, पूरा संसार ही परिवार है मेरा। हम इस चीज़ को आज भूलते जा रहे हैं। लोग ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं, अपने हित स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने हित के लिए ही दूसरों को गला काटने का काम कर रहे हैं। आगे है, अशांतः मानवः राक्षसः इव भवति। अशांत मनुष्य राक्षस के समान होता है। यदि स देववत् भवेत् तदा संसारः शान्तः प्रसन्नः आनंदमश्च भविष्यति। यदि वह भगवान के समान बन जाए तो संसार शांत, प्रसन्न और आनंदमय हो जाएगा। तदा शास्त्रादीना न आवश्यकता, तब शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे हैं, एकः अपरम दृष्ट्वा प्रमोदितः भवेत्। एक दूसरे को देखकर खुशी होना चाहिए। यथा आत्मनः बंधु परिवारम वा मन्यते मनुष्यः तथैव अपरमपि जन्म बंधु परिवारम मनेत। जैसे अपने बांधव और परिवार को मानते हैं, वैसे ही दूसरे लोगों को भी बंधु और परिवार मानना चाहिए। सर्वे एक रूपा एकस्य ईश्वरस्य संतानाः कथम भिन्ना सन्ति। सभी एक समान है, एक ईश्वर की संतान हैं, भिन्न कैसे हैं? यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनाम धारयति सह वस्तुतः देवः। जो सभी लोगों में अपनी जैसी भावना का धारण करता है, वह वास्तव में देवता है, भगवान है। अस्माकं लक्ष्यम तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपाः
बंधुरूपाश्च भवेम। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए जो हम सभी आपस में मित्रवत और बंधुवत रहे। तदा मोहम द्वेष शत्रु भावनाम च न भवेत। तब मोह द्वेष और शत्रुता की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे है अद वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृतः। आज वैज्ञानिक विकास का परिणाम है जो संसार छोटा हो गया है। अद एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्णम संसारम शीघ्रमेव प्रभावयति। आज एक देश में घटित घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। वैश्वीकरण के प्रभाव से एक उत्पाद शीघ्र सभी देशों में जाता है। अतः अद्य विश्व बंधुत्वं प्रभुत्वं आवश्यकम् अस्ति। अतः आज विश्व बंधुत्व की बड़ी आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जनाः बंधुत्वं दर्शयन्ति। उत्सवों और समारोहों में आपस में मिलते हुए लोग बंधुत्व प्रदर्शित करते हैं। तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अद्यापि बंधुत्वं वर्धते। उत्सवों और समारोहों में आपस में तो लोग मिलते ही हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यन्ते यत्र विश्वम भवे भवत्वेक निदम। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो विश्व एक घोंसले का निवासी होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से आगे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में जानते हैं। अर्थात यथा एकस्मिन् निडे पक्षिणां परिवारो निवसति तथैव क्वचित् समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले वा सर्वे एक निडा भवन्ति। जैसे ही घोंसला में पक्षियों का परिवार रहता है प्यारे बच्चों, वैसे ही कहीं समारोह में, शिक्षालयों में तथा कार्यशालाओं में सभी एक घोंसला में रहने वाला होता है। यथा तत्र बंधुत्वं वर्तते तथैव समान जीवने अपि देशानां समाजानां वर्गानां च मध्ये तदेव एक नित्यं बंधुत्वं च भवेत्। जैसे वहाँ बंधुता है वैसे ही सामान्य जीवन में भी देशों के, समाजों के और वर्गों के बीच एक घोंसलापन और बंधुत्व होना चाहिए। तत्र स्वार्थम आगे हैं तर्त स्वार्थः सर्वथा नश्यन्ति परमार्थः वर्धते। वहाँ स्वार्थ पूर्णतः नष्ट हो जाता है और परमार्थ वृद्धि करता है, आगे बढ़ता है। स्वदेशः परदेशश्च परमार्थतः एक वयो। अपना देश और दूसरे का देश परमार्थतः एक ही है, अलग नहीं है। इदमे उदाहरणस्य जनस्य लक्षणमस्ति यत् स स्वस्य परस्य च विचारं न कुर्यात्। उदार लोगों का यही लक्षण है कि उसे अपना और पराये का विचार नहीं करना चाहिए। तथा च हितोपदेशः, और उपदेश में भी कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतिषाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एक बार और इसको दोहराएंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतिषाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात प्यारे बच्चों,
यह अपना है, यह दूसरों का है, ऐसी गणना निम्न विचार वालों का है। जो बड़े विचार वाले होते हैं, बड़े विचार वालों का तो पृथ्वी ही परिवार है। तो प्यारे बच्चों, इस वसुधैव कुटुंबकम पूरा संसार पृथ्वी ही परिवार है में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बंधुत्व के साथ रहना चाहिए, लोगों से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, भाईचारा को अपनाना चाहिए। वह मेरा है, वह पराया है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, इसमें के हम लोग प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। अधोलिखित नाम पदानि लिखत। प्रश्न है कि अधोलिखिताम पदानि लिखत, इसके पद्यों को अर्थ लिखे। द्वेषग्रस्ता मीन्स ईर्ष्या से युक्त, स्वार्थ सिद्धि अपने हितों की सिद्धि, महत्वाकांक्षा ऊंची इच्छा, वांछन्ति यानी चाहते हैं, दुख कारणम दुख का कारण, भवेत निडम एक घोंसले का निवासी होता है, लघु चेतसाम तुच्छ निम्न विचार वाले लोग, उदार चरिता नाम व्यापक विचार वाले लोग, कुटुंबकम परिवार संबंधी। 5 नंबर में प्रश्न है निम्नलिखित नाम पदा नाम संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। निम्नलिखित पदों के संधि और संधि विच्छेद करें। मानवश्च मानवः जोर च, महत्व जोर आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा, तथा जोर एव तथैव, अद्यापि अद्य जोर अपि, भवती जोर एक निडम भवतेक निडम, हित जोर उपदेश हितोपदेश, वसुधा जोर एव वसुधैव। 9 नंबर में है प्रश्न एक वचने परिवर्तन। एक वचन में लिखना है संसारः का संसारः, सर्वे का सर्वः, तौ का सह, मित्र रूपाः का मित्र रूपः, समारोहेषु का समारोहे, समाजानाम का समाजस्य और उदार चरिता नाम का उदार चरितस्य। आगे हैं कोष्ठक उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। क में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क में सांप्रतम संपूर्ण संसारः अशांतः वर्तते, इसमें अशांत भरेंगे। अशांतः मानवः दानवः यु भवति, इसमें दानवः भरेंगे। वयम परस्परम मित्र रूपाः भवे, मित्र रूपा भरेंगे। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृत, अल्पीकृत भरेंगे इसमें। अंग में है यदि मानवः देववत् भवेत् तदा संसारः शान्तः आनंदमयः डैश भविष्यति, इसमें प्रसन्नः भरेंगे। समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले वा सर्वे डैश भवन्ति एक निडाह भवन्ति। और 7 नंबर में है अधोलिखितानाम वाक्यानाम अनुवादम हिंदी भाषायाम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों को, आगे लिखे वाक्यों को अनुवाद हिंदी में करें। क में है अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, इसका उत्तर हो जाएगा आज संपूर्ण संसार अशांत है। सर्वे स्वमुखम वांछति, सभी अपना सुख चाहते हैं। शांतः मानवः देव यु भवति, शांत मनुष्य देवता के समान होते हैं। वयम परस्परम मित्र रूपा भवे, हम लोग आपस में मित्र की तरह रहें। अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुत्वम आवश्यकम अस्ति, आज विश्व बंधुता की अत्यधिक आवश्यकता है। अयम निजः परो वा इति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है और यह दूसरे का ऐसा सोचना क्षुद्र बुद्धि वाले का है, छोटे निम्न बुद्धि वाले का। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार विचार वाले के लिए तो पृथ्वी ही परिवार है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने 8 पाठ वसुधैव कुटुंबकम का अध्ययन किया। इसमें जितने भी सारे प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो इसी तरह का पहुंच सके। और प्यारे बच्चों, अपने मित्रों को भी यह सेंड करें, आगे बढ़ाएं इस वीडियो को ताकि वो भी इस
ज्ञान को हासिल कर सकें। फिर हम लोग प्यारे बच्चों अगले नए वीडियो नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ प्रभात।